आज है 13 मार्च 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर में सीएम योगी का ऐलान, औद्योगिक नक्शे पर चमकेगा दक्षिणांचल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दक्षिणांचल के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नक्शे पर चमकाने के साथ ही दक्षिणांचल में वाटरवे की सुविधा दी जाएगी। इससे यहां के किसान अपनी फसलों सब्जियों का बंदरगाह के जरिए निर्यात कर सकेंगे। अब इंडस्ट्रियल टाउनशिप के जरिए धुरियापार, गोला, सिकरीगंज, खजनी होते हुए इतने उद्योग लग जाएंगे कि लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मार्च के अंतिम सप्ताह में होंगे सामूहिक विवाह। 1160 जोड़ों की शादी कराने का मिला लक्ष्य। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह मार्च माह के अंतिम सप्ताह में होंगे। इसके लिए इस बार अलीगढ़ को विकास खंडों व नगर निकायों को 1160 जोड़ों का लक्ष्य दिया गया है। सीडीओ आकांक्षा राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत माह मार्च के अंतिम सप्ताह में निर्धारित लक्ष्य 1160 जोड़ों के सापेक्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराना जाना है। इसके लिए योजना का प्रचार प्रसार कराते हुए, पात्र जोड़ों के पंजीकरण कराते हुए, आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदकों व जोड़ों की सूची प्रत्येक दशा में 17 मार्च तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने गोरखपुर वालों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर वालों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने जिले को औद्योगिक नक्शे पर चमकाने के साथ दक्षिणांचल में वाटरवे की सुविधा देने की घोषणा की। इससे किसान अपनी फसलों और सब्जियों का बंदरगाह के जरिए निर्यात कर सकेंगे। सीएम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद कमलेश पासवान की मेजबानी में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती। चयनित शिक्षकों को 2.5 साल बाद मिलेगी तैनाती। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित तकरीबन 200 अभ्यर्थियों को 2.5 साल बाद तैनाती मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 मार्च को भेजे पत्र में एनओसी के कारण वंचित अभ्यर्थियों को 14 मार्च को ऑनलाइन विद्यालय आवंटित करने के निर्देश दिए। संबंधित अध्यापकों को 21 मार्च तक अपनी तैनाती वाले स्कूल में योगदान देना अनिवार्य होगा। रोडवेज की नई सेवा। यूपी की सड़कों पर दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने राजधानी बस सेवा की शुरुआत की। पीतल नगरी डिपो से शुरू की गई सेवा में 2 बसेस लगाई गई जो दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेंगी। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने विधिवत पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की। राजधानी एक्सप्रेस सेवा की बस मुरादाबाद से लखनऊ का सफर 6.5 घंटे में और मुरादाबाद से दिल्ली 3 घंटे में पहुंचेगी। राजधानी एक्सप्रेस सेवा में संरक्षात्मक व सुविधाजनक बसेस को लगाया गया है। हाथरस में भी होगा यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा। 20 केंद्र प्रस्तावित। यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा इस बार हाथरस में भी होगी। इसके लिए जिले भर में 20 केंद्र प्रस्तावित किए गए, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभाग द्वारा भेजा गया। अब तक पीसीएस की परीक्षा मंडल और राज्य मुख्यालय पर होती रही, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जनपद में भी इस परीक्षा को कराने की तैयारी की है। पीसीएस प्री 2023 की परीक्षा को कराने के लिए आयोग ने जिले में पत्र भेजा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करेगी। शिक्षकों की पदोन्नति में निलंबन न बन जाए रोड़ा। बीएसए कार्यालयों के लगा रहे चक्कर। उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों की राह आसान नहीं दिख रही। शासन की ओर से वरिष्ठता सूची जारी कर इस पर बीएसए को आपत्तियों का निस्तारण करना है, लेकिन इसमें निलंबित चल रहे शिक्षकों का कहना है कि उनको नहीं शामिल किया गया, जबकि निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके प्रकरण का निस्तारण हो जाना चाहिए था। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें छोटी छोटी चीजों पर निलंबित कर दिया गया। न तो निर्धारण समय में उनके प्रकरण का निस्तारण किया गया और न ही उनका नाम वरिष्ठता सूची में दिख रहा है। यूपी माध्यमिक शिक्षा का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 16 से जनवरी 2024 से प्रायोगिक परीक्षा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर जारी किया, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। नए सत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 13 से 18 मार्च के बीच मंडल के योग्य प्रधानाचार्यों की शैक्षणिक कार्यशाला होगी। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक मासिक पाठ्यक्रम के आधार पर मासिक टेस्ट क्रमशः जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के अंतिम सप्ताह में होंगे। सितंबर के अंतिम सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। किसानों को बिजली बिल में छूट के लिए ये शर्तें, ऐसे मिलेगा फायदा।
नलकूपों पर मीटर लगने के बाद ही किसानों को बिजली बिल में छूट मिलेगी। इसको लेकर दूसरे जिलों में किसानों ने तेवर दिखाए, लेकिन बरेली जिले के किसानों ने मीटर लगवा दिए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले भर में 17,000 नलकूप के कनेक्शन हैं, सभी पर बिजली मीटर लग चुके हैं। बिजली बिलों पर छूट शासन स्तर पर जारी होगी। मंडल के सभी नलकूपों पर बिजली मीटर लगाए जा चुके हैं। योगी सरकार की कार्रवाई माफियाओं के लिए बनेगी नसीब। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी जी के 6 साल के कार्यकाल में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। हर तरह के अपराध में काफी कमी आई। सरकार की प्राथमिकताओं में अपराधी माफिया हैं। सरकार उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई कर रही है। सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है कि वो आने वाले समय में नजीर बने। इसी कारण उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश से निवेशक यूपी में आ रहा है। दुनिया को क्षय रोग उन्मूलन की नई राह दिखाएगा बनारस। 24 से 26 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्षय रोग उन्मूलन पर वाराणसी में 3 दिनों तक देश के साथ ही विदेशों के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। 24 से 26 मार्च तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत समेत 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ही राज्यों के भी स्वास्थ्य मंत्री और क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में काम करने वाले विशेषज्ञ सहित 1000 से अधिक लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। क्षय रोग उन्मूलन के उद्देश्य से हर साल 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 3 दिवसीय आयोजन भी इसी के उपलक्ष्य में हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, यात्रा को मिलेगी रफ्तार। कानपुर से लखनऊ के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। एलिवेटेड के तौर पर उन्नाव के सोनिक और नेवरना गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर से इसे निकाला जाएगा। यहीं 2 जंक्शन बनाए जाएंगे, जिसमें रैंप के सहारे दोनों एक्सप्रेसवे के वाहन आवाजाही कर सकेंगे। इस बीच लखनऊ साइड के साथ कानपुर साइड में भी एक्सप्रेसवे का काम शुरू कर दिया गया है। लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव में आजाद मार्ग के पास से क्रॉस होकर अचलगंज की ओर बनाया जाएगा। शराब के खिलाफ महिलाओं ने भरी हुंकार, बोली किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगी दुकान। आजमगढ़ के कांकभार बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने की सूचना से महिलाएं आक्रोशित हो उठी और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि किसी भी कीमत पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी। हंगामे की सूचना पर रौनापाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अवैध निर्माण व कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालयों, मंत्री नेताओं व एक कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे व अनुमति की जांच कर उन पर बुलडोजर चलाए। दूसरों का घर दुकान गिराने वाले भाजपाई पहले खुद पर इसे लागू करके दिखाएं। बोले सीएम योगी, कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान नहीं देना चाहते। वे जब भारत के बाहर रहते हैं तब भारत की आलोचना करते हैं। बता दें कि राहुल गांधी अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान कई बार भारत और पीएम मोदी को लेकर ऐसी बातें कहीं जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, जिसके बाद भारत में खूब बहस हुई थी। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए आपने तैयार की बड़ी रणनीति। आम आदमी पार्टी ने शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए रविवार को हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ नारे के साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 633 सीट्स पर अपने प्रभारियों की घोषणा की। इसके साथ ही पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की। उत्तर प्रदेश में करीब 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और बाकी नगर पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को लखनऊ में हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ के नारे के साथ 633 सीट्स के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा की। गांव से संगठन को मजबूत करेगी बसपा। कांशीराम जयंती पर मायावती ने बनाई खास रणनीति। बसपा संगठन के सहारे एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराने में जुट गई। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर वो लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुटी है। बसपा ने काडर के लोगों को जागरूक करने के लिए कांशीराम के संघर्षों पर एक गीत तैयार कराया है। इसके 15 मार्च को उनकी जयंती पर गांव-गांव में बजाया जाएगा। 2050 तक देश की आधी आबादी सेना में भर्ती के लिए हो जाएगी अनफिट।
दिल्ली एम्स की रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। इसके अनुसार कोरोना काल के बाद बच्चों के पास की नजर कमजोर हो गई है, यानी निकट दृष्टि दोष के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई। एम्स ने अपनी स्टडी में पाया कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल और कंप्यूटर पर गेम खेलने के कारण बच्चों की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दिल्ली एम्स की स्टडी के अनुसार कोरोना काल से पहले जब आंखों से जुड़ी स्टडी कराई गई थी तो शहरी आबादी में 5 से 7% बच्चों में मायोपिया मिलता था। हालांकि कोरोना के बाद की गई स्टडी में यह आंकड़ा बढ़कर 11 से 15% हो गया है। भारत में यहां बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में बनकर तैयार हो रहा है। यहां निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। बता दें कि यूपी के जेवर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिस्टोफ श्रिलमैन ने बताया कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग, रनवे और मेन टर्मिनल आकार ले रहे हैं। साइट अब एयरपोर्ट की तरह दिखाई देने लगी है। उम्मीद है कि साल 2024 के आखिर तक एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी। 20 को जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना, राकेश टिकैत का इशारा, पक्के धरने की तैयारी से पहुंचे किसान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 20 मार्च को किसान पक्के धरने की पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच करें। वैसे तो किसानों के साथ हुए समझौते की मांगे पूरी न होने के विरोध में 20 मार्च को जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो यह धरना स्थायी रूप से भी शुरू किया जा सकता है। इसलिए धरने पर पहुंचने वाले किसान तैयारी करके आए कि उन्हें यहां कुछ दिन रुकना भी पड़ सकता है। एसबीआई में 868 पदों पर निकली भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर के पदों पर बंपर भर्ती निकली। इस भर्ती अभियान के तहत बैंक ने कुल 868 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू हो चुकी है। आप इस भर्ती के लिए 31 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बदलते मौसम में इन्फ्लुएंजा संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद अब लोग इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस से परेशान हैं। इसके लिए लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से अगर पालन किया जाए तो इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या लेकर आने वाले मरीजों को प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया। रविवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इसको लेकर हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सेम सेक्स मैरिज भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। ये पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती। आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई की 18 दुकानें कुर्क। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर गाजीपुर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर आलम की मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर बाजार स्थित 18 दुकानें कुर्क कर दी गईं। मुनादी करवाने के साथ दुकानों को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई दुकानों की कीमत करीब 26,18,000 रुपए है। यूपी में आज इन इलाकों में बरसेंगे बदरा। यूपी समेत कई राज्यों में गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग की माने तो रविवार को पश्चिमी हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। इसके चलते दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अगले 15 दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।